हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम रात को रामलीला गए थे। भाली और सूत का युद्ध हुआ है। तो मैं ब्लॉग, ये मेरा बड़ा भाई है पुच्चू। ये रात को रामलीला देखने गया था, मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे को नींद आती है। नहीं देवी, आप इतना कष्ट ना करें। हम इन्हीं जंगलों में कुछ कंदमूल खाके अपनी पेट की आग बुझा देंगे। ऐसी आपकी इच्छा। तो मैं ब्लॉग, ये मेरा बड़ा भाई है पुच्चू। ये रात को रामलीला देखने गया था, मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे को नींद आती है। बिलास पैर तो बड़े वीक हैं। मैं अपनी पिता की आज्ञा से इन वनों में भ्रमण करने आया। किसी समय मेरी माता ने मेरे पिता से 2 बच्चे मांगे। इन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज्य तिलक का इस्तेमाल किया। मैंने खुशी खुशी उनका कहना माना और यहाँ भाई लक्ष्मण और सीता जी ने आचरने के लिए मजबूर किया। 13 साल यूं ही जंगलों में घूमते घूमते फिर हो गए और 14वां साल शुरू होते ही पंचवटी में डेरे डाल दिए। एक दिन दुष्ट रावण मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता को चुरा ले गए। उस दिन से हम दोनों भाई मारे मारे फिर रहे हैं। कुछ समय आगे जाके हमें जटायु जी महाराज थे। उन्होंने हमें आपका नाम सुझाया और कहा था कि आगे का मार्ग आपको शबरी जी बताएंगे। धन्यवाद। जो अभी हमें चलना चाहिए। चलो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग।
हम रात को रामलीला गए थे, भाली और सूत का युद्ध हुआ है। तुम्हारी युवा अवस्था उधर फकीरी बाना है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है, असली कौन ठिकाना है। क्या पूछो हो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं, क्या पूछो हो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से दर पे आधार जमाना है, बेपर बेगर बेदर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है, ना कोई खास ठिकाना है। फिरते फिरते बनों में हमने 9-10 साल बिताए थे, कुछ अरसों से पंचवटी में डेरे आने लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ के हारे हैं। क्या पूछो ओ महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं, प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने अपना सब हाल बताया, परंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं बताया। महाराज, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आजकल ये सेवक वानराय सुग्रीव पाली किष्किंधा का निगहबान हूँ। मैं भी आपकी तरह गर्ज से जमाने का सताया है और अपने बड़े भाई के हाथों सख्त तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से मैं आपका हाल जानने आया था और ब्राह्मण का वेश बनाया था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप अपनी तशरीफ सुग्रीव के पास ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से आप दोनों के काम बनने में आसानी होगी। प्रभु, हनुमान की बातों से सच्चाई और शराफत की बदबू आ रही है। बोलने का तरीका ऐसा कि सुनने वाला मगन हो जाए। ना आंखों का मटकाना, ना बार बार हाथों का हिलाना, ना हाथों को चबा चबा के बोलना, जैसा बोल दे नहीं, जैसा बोल दे नहीं। एक मूर्ख प्राणी का अर्थ होता। परंतु ये सब हम लोग हनुमान से कोसों दूर हैं। इससे मालूम होता कि वे न केवल बलवान है, बल्कि शास्त्र और बुद्धि का भी एकदम विद्वान है। बेशक भैया, आदमी तो बड़े लायक है और हर एक बात से बिल्कुल फायदे हैं। तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। हमें इनको हाथ से गवाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इनको अपना हमदर्द बनाना चाहिए। प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ हनुमान, हमें कब इनकार है? हनुमान, हमें और किस ओर जाना पड़ेगा? प्रभु, हमें इस ओर श्री ऋषिमुख पर्वत पर जाना होगा। परंतु हनुमान, वहां जाते जाते हमारा काफी समय नष्ट हो जाएगा। प्रभु, आपने इस सेवक को कहाँ पहचाना है? तो हम दोनों को कैसे वहां तक पहुंचाओगे? प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आप दोनों को अपने कंधों पर बिठा के एक ही छलांग में उस पर्वत के ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा, कहिए प्रभु, आज्ञा है? क्या है हनुमान? और अपना ध्यान कीजिए। हाँ सुग्रीव,
लीजिए महाराज। अफसोस, ये तो सीता के जेवर है। मेरी प्राण प्यारी सीते, दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, जेवर तेरे प्यारे मुझको सता रहे हैं। लक्ष्मण, जरा देखो तो, क्या ये जेवर कभी तुम्हारी भाभी ने पहना था? पहचानो तो। भैया, मैं इनकी पहचान कैसे कर सकता हूँ? ये तो औसत के करने के हाँ, अगर कोई ये पैर का जेवर है तो मुझे दिखलाओ, मैं उसकी पहचान भली बात ही कर दूंगा। या तो मैंने माता के चेहरे की महाराज, अगर कोई पैर का जेवर है तो मुझे दिखलाओ। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए। और इस तरह से मुझे योद्धा पे नहीं डालेगा, या मैं यहाँ पर जाऊंगा। तेरे क्या फितूर, न खोज जान अपनी, अरे बेशूर। तेरे मजालिम से मैं तंग आ गया और मजबूर हो के बच्चों आ गया। मुझको बेशरम किए से मेरे साथ कैसे कैसे करूं? ये मैंने मेरे आगे आगे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी बात तुझे बुला रही है? तुम्हारी लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया और तुम्हारी बना दूं एक के दो। मासों में आकर अपनी जान गवाई और उस परे मानस ने अपनी शक्ल ना दिखलाई। अब कोई ऐसी तकरीब निकालूं जो इस जालिम से अपनी जान बचा लूं, वरना ये मुझे नहीं चाहिए। कुछ शर्म नहीं आई? बहुत कर जान बचाई, अब दोबारा मुंह दिखाते हुए तुझे गैरत नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दो, बात आई गई, ना झगड़ा और ना लड़ाई। सिवाय वारा करती के तेरा कोई हक नहीं। तेरा पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, आज तेरे सर पे मेरी शमशीर उल्टी है। शमशीर उल्टी या तेरी तकदीर उल्टी है? भूत लाखों के नहीं, बातों से माना करते, चार डंडों के नहीं, नरमी को जाना करते। अभी बुलाता हूँ मेरी मेहमान
अरे ओ पापी, कौन सी अदावत थी? सुग्रीव, सुग्रीव क्यों तुम्हें इस कदर प्यारा था? और मैंने कौन सा तुम्हारे पापा का खेत उजाड़ा था? हाँ, अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती डाली है तो ये तुम्हारी खामो ख्याली है। यो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है। उससे भला किसी तरह की उम्मीद रखने वालों की बेवकूफी का क्या इलाज? हाँ, अगर तुम मेरे पास आते तो सीता तो क्या, अगर चाहता तो रावण को एक इशारे पर यहाँ मंगवाता, क्योंकि वह भी मेरे हाथों बहुत से सदमे सह चुका है और कई अरसों तक मेरी कैद में रह चुका है। परंतु सुग्रीव के सहारे ऐसी उम्मीद रखना सरासर हिमाकत है। भला उस बेचारे की उसके सामने क्या ताकत है? इसमें शक कोई नहीं कि तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है, परंतु तुमने धर्म के असूलों को समझने में बहुत सी गलतियां करी है। जरा सोचो तो, छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र और धर्म क्या कहते हैं, मगर तुम बजाय अपनी गलती के किसी और पर दोष देते हो। छोटे भाई और बेटे की स्त्री, बहन और अपनी स्त्री, चारों का दर्जा एक समान है और इसके लिए शास्त्र में एक एक प्रमाण है। उनकी बुरी नजर से देखना नीच कर्म है और ऐसे मनुष्य को मार देना पाप नहीं बल्कि पुण्य है। अच्छा, जो कुछ हो गुजरा उसका क्या अफसोस है? मुझे मेरी करने का फल मिला है। मुझे हर तरफ से संतोष है। परंतु आपसे एक ताकीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना मंजूर करेंगे और इस रंजिश को दूर करेंगे। मुझे आपसे कोई दिली दुश्मनी नहीं है, इसीलिए आप मुझ पर कोई शक ना करें और जो कुछ भी बात है आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। यद्यपि मैं सख्त गुनहगार हूँ, परंतु इस समय आपसे एक बात का खासतगार हूँ। सुग्रीव अंगद व तारा को बिल्कुल न सताए और उन पर किसी प्रकार का जबर ना अपनाए। सुग्रीव पर आप उसको ज्यादा रोने ना देना और अंगद को भी व्याकुल ना होने देना। वो खुद हंस रही है। वो देख। आप मुझे छोड़ क्यों जाती हैं? मुझे अपने प्राणों की चिंता परवाह नहीं। जैसे होगा निभा लूंगी या फिर आपके साथ ही स्वर्ग की राह लूंगी। मगर इस जिगर के टुकड़े को किसके सहारे छोड़ूं? जिसे बड़े लाड चाव से पाला था और कभी घर से बाहर ना निकाला था। ओ मेरे लाल, तेरी तो किस्मत फूट गई।
वो स्टैंड वाला और पिता के प्यार स्टैंड वाला मैं ही रखो गया। कुल बेसुध है, क्योंकि क्योंकि मेरी जिंदगी अब कुछ ही पलों की महदूद है। ना मालूम किस समय इस जहां से कूच कर जाऊं। अच्छा होगा अपने जीते जी तुम्हें तुम्हारे चाचा के सुपुर्द कर जाऊं। वह बड़ा ही होनहार और लायक है, और मेरे बाद वही तुम्हारा सहायक है। तुम हर तरह से उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा के बाहर एक कदम तक ना धरना। सुग्रीव भ्राता जी, मेरे प्यारे भाई, यद्यपि तुम्हें मुंह दिखाने को दिल नहीं चाहता, परंतु इस समय मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आता जिसे अंगद का हाथ पकड़ाऊं और अपने आखिरी फर्ज को निभाऊं। मुझे आशा है कि तुम पुराने बैर को दिल से निकालोगे और मेरी दुश्मनी का बोझ अंगद पर न डालोगे। वो जैसा बेटा मेरा है वैसा ही तुम्हारा है, और मेरे बाद इसको तुम्हारा ही सहारा है। भ्राता जी, मैंने बड़ा उत्पात किया जो चंद रोज की जिंदगी के लिए बड़े भाई का घात किया। बावजूद आप मुझसे ताकतवर होने के हमेशा मुझे मामूली सा दंड देकर छोड़ दिया गया, और इस नाजायज की मौत का पैगाम लेकर आया। मैं इस राजपाट को लेकर क्या करूंगा और परमात्मा को क्या मुंह दिखलाऊंगा। आप ये राजपाट बेटा अंगद को सुपुर्द कीजिए और मुझे इस पाप का परिचय करने दीजिए। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ऐसे कायरापन के ख्यालात अपने दिल से निकालो। यदि यही कायरापन दिखाओगे तो जो वादा रामचंद्र से कर चुके हो उसे कैसे निभाओगे, और आखिर में बुज़दिल और कायर ही कहलाओगे। खबरदार, ऐसा निकम्मा ख्यालात दिल में ना लाना, और जो वादा रामचंद्र से कर चुके हो उसे निभाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, परंतु कायरता का दाग कुल पे ना लगाना। मेरी अंत घड़ी नजदीक आ रही है। जाने मेरे सर पे मंडरा हो रही है। भ्राता जी, हे जगदीश्वर, मुझ पापी का कल्याण। सबर करो, तुम्हारा ये फिजूल होना, क्योंकि हम मालिक ने जीवित तो नहीं होना, बजाय इसके आंखें खोल रहे हैं अच्छे से। कि तुम इसका राज करो। अच्छा तो यही होगा कि सुग्रीव जी तो हम इनका अंतिम संस्कार कर दें। तो अंकल मैं अभी जाता हूँ और सीता माता जी की गोद करके आता हूँ। जल्दी आशीर्वाद दीजिए भगवान।